ध्यान से देखिए मेरे अगल बगल दिख रही इन तस्वीरों को, पहचानिए इन्हें, क्योंकि ये पाकिस्तान से घुसे कोई आतंकवादी नहीं है। ये हमारे आपके बीच पल रहे हमारे देश के गद्दार हैं। ये हमारे देश के दुश्मनों की तस्वीर है, या सच कहें तो नमक हरामों की सूरत है। वो नमक हराम जो बाहर से सभ्य लेकिन भीतर से साफ है। और ये तस्वीरें चीख चीख कर बता रही हैं कि जब तक इस देश में हमारे आपके बीच में इसे साफ हैं, हम और आप बारूद के ढेर पर बैठे हैं। क्योंकि हमारे देश में आतंकवादी कुकुरमुत्तों की तरह उग रहे हैं, शहर दर शहर निकल रहे हैं। ये वो चेहरे हैं जो सुबह मरीजों को दवा देते हैं, लेकिन शाम को देश को बर्बाद करने के लिए और जैश-ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन के लिए बारूद इकट्ठा करने काम करते हैं। ये तस्वीरें चीख चीख कर कह रही हैं कि हिंदुस्तान को खतरा बाहर के दुश्मनों से ज्यादा अपने घर के दुश्मनों से है। क्योंकि हमारे देश में आतंकवादी कुकुरमुत्तों की तरह नहीं, सफेद पोश सूट बूट में उग रहे हैं, हमारे पड़ोस में उग रहे हैं, हमारे कॉलेजेस में उग रहे हैं, हमारे देश के अस्पताल में उग रहे हैं। और ये परेशानजनक बात है। सच कहूं तो मैं इन तस्वीरों के जरिए मैं किसी धर्म को टारगेट करना नहीं चाह रहा। मैं जानता हूं कि हमारे देश में आजकल धर्म के नाम पर आतंकवादियों को समर्थन देना या किसी धर्म को निशाना बनाना फैशन बन गया है। मैं इस बात को भी जानता हूं कि जब आतंकवादी किसी घटना को अंजाम देता है तो वो धर्म देखकर नहीं मारता है। दिल्ली में भी जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया उसमें हर जात, हर वर्ग, हर धर्म, हर उम्र के लोग मरे। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि ये नफरती, ये गद्दार, पढ़े लिखे देश के लोग ये गरीब भी तो नहीं थे, फिर ये आतंक के रास्ते पर क्यों चल पड़े? ऐसा क्या हुआ कि इन्हें हमारे देश से गद्दारी करनी पड़ी? क्योंकि ये सब शिक्षित लोग हैं। मिलवाते हैं आपको। ये पहली तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये डॉक्टर मुजम्मिल शकील की है। इसके पास हिंदुस्तान को बर्बाद करने जितना असलहा था। इसका भाई कह रहा है कि ये बहुत नरम दिल है, पर फैक्ट कहता है कि हजारों को मारने की तैयारी चल रही थी। ये दूसरी तस्वीर, डॉक्टर अदील AK-47 और हमले की साजिश के साथ धरा गया। ये मोहतरमा डॉक्टर शाहीन मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड बताई जा रही, RDX होने का जिम्मा था, नए नए बच्चों के ब्रेन वॉश करने की जिम्मेदारी थी। अगली तस्वीर डॉक्टर मोहिद्दीन की है। महाप्रसाद में जहर मिलाने के फिराक में था ताकि एक साथ हजारों की मौत हो जाए। और ये आखिरी तस्वीर डॉक्टर उमर की, लाल किले ब्लास्ट में कार चलाने वाला आतंकवादी, वो जो 3 घंटे तक बैठा रहा, किसके इंस्ट्रक्शन के इंतजार में पता नहीं, लेकिन फिर जो कुछ किया उससे देश हिल गया। और ये सब पढ़े लिखे थे, और इसीलिए लगता है कि शिक्षा और धार्मिक कट्टरता अलग अलग है। हमें लगता था कि शिक्षित व्यक्ति समझदार होता है, नहीं, शिक्षित व्यक्ति अनपढ़ कट्टरपंथी से ज्यादा खतरनाक होता है। एक पढ़ा लिखा कट्टरपंथी अनपढ़ कट्टरपंथी से इसलिए ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि वो अपने ज्ञान का गलत इस्तेमाल करता है। और उसामा बिन लादेन से लेकर ये आसपास दिख रहे लोग इस बात को साबित करते हैं। इनके परिवार वाले इनके सच नहीं जानते थे। परिवार अभी भी कह रहा है, जब परिवार को पड़ोस वाले गद्दार कह रहे हैं, देशद्रोही कह रहे हैं, आतंकवादियों का परिवार कह रहे हैं, उनके घर वाले उठाए जा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि भाई साहब, उमर को तो बच्चे पसंद थे। हाँ, पसंद होंगे, इसीलिए शायद सुसाइड बॉम्बर बनकर उन तमाम लोगों को मार दिया। वो तमाम बच्चे जो लाल किले के पास फूल बेच रहे थे, पेन बेच रहे थे, पानी बेच रहे थे, आज झुलसे अस्पताल में पड़े हैं क्योंकि उमर को बच्चे पसंद थे। मैं समझ नहीं पाता कि इनकी हिंदुस्तान से क्या दुश्मनी थी, क्योंकि पाकिस्तान से आए आतंकवादियों की बात एक बार फिर भी समझ सकता हूं मैं कि वो भिखमंगे देश के हैं। वो देश जो गरीबी से जूझ रहा है, जो हमें दुश्मन मानता है, जिसकी छाती पर चढ़कर 47 से लेकर आज तक हम ठोक रहे हैं।
पर ये तो हमारे अपने लोग थे, हमारे भारत के, हमारे बीच में उठने बैठने वाले। इनके तो अपनों को भी नहीं पता, वो तो अभी भी कह रहे हैं नहीं मासूम है। सवाल ये है कि ऐसा क्या हो गया कि हिंदुस्तान से गद्दारी कर दी, माँ बाप से गद्दारी कर दी, देश से गद्दारी कर दी। और इस सवाल का जवाब ढूंढना होगा, वरना ये नरम दिल बच्चे पसंद करने वाले आतंकवादी न जाने कितनों की जान ले लेंगे। दर्द इस बात का भी है क्योंकि हमें लगता था शिक्षा आतंकवाद से लड़ जाएगी, लेकिन ये डॉक्टर बने तो आतंक को धार दे दी। आदिल ने पोस्टर लगा दिया, मुजम्मिल ने बारूद स्टोर किया, शाहीन ने महिलाओं को भर्ती किया, उमर ने खुद बम बनाया, अल फलाह की लैब आईडी फैक्ट्री बन गई। अगर समय रहते ये लोग पकड़े ना जाते तो जो दिल्ली में आप देख रहे हैं, सूत्र कहते हैं कि ये आनन फानन में किया गया हमला है क्योंकि रैकेट खुलासा हो गया था। इनकी साजिश बहुत बड़ी थी, दिल्ली से लेकर यूपी, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, कहां कहां ब्लास्ट करते आपको अंदाजा नहीं था। मतलब सोच कर डर लगता है। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, दिल्ली में घटना देखकर हमारी रूह कांप गई थी, रूह कांप गई थी। 14 साल बाद दिल्ली में जब फिदायीन हमला हुआ तो देश दहल गया। हम तो वहीं खड़े थे, किसी की उंगली दिख रही थी, किसी का मांस जो है एक लोथे की तरह पड़ा हुआ था, किसी की आंखें वहां पड़ी थी, किसी का हाथ छिटका था, किसी का गुर्दा पड़ा था, किसी किडनी पड़ी थी। वो मंजर इतना भयावह था कि देखकर रूह कांप रही थी। जांच एजेंसियों को एक बॉडी पेड़ के ऊपर लटकी हुई मिली। एक बाप जिसने अपने हाथ पे टैटू बनवाया था, डैड माई स्ट्रेंथ, अपने बेटे के लिए, जिसके टैटू को देखकर उसके बेटे को गर्व होता था, आज उसी टैटू को देखकर उसके बाप की पहचान हुई कि ये आदमी जो है अमर कटारिया है। वो बच्चा जीवन में कैसे सदमे से निकलेगा? न जाने कितने परिवारों को आतंकवादियों ने उजाड़ दिया। खुलकर दिख रहा है ये आतंकवादी हमला है, और मारने वाले ये पढ़े लिखे, ये डॉक्टर मोहम्मद उमर, इसकी तस्वीर सामने आई है। बताया गया कि जब हमला हो रहा था तब तक वहां बैठा था, पुलवामा का रहने वाला है, अल फलाह मेडिकल कॉलेज का सीनियर रेजिडेंट, MD पास, कहने को मरीजों का मसीहा, लेकिन आखिरी सांस हिंदुस्तान के दुश्मनों को समर्पित कर दी। और इनसे डर लग रहा है क्योंकि खतरा टला नहीं है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद भी यह सवाल है कि क्या अभी भी खतरा बढ़ा है? क्योंकि फिदायीन हमला एक मॉडल था, बायोकेमिकल हमला भी दूसरा एक मॉडल आया था। और अब सारी थ्योरीज डराएंगी, भले वो थ्योरीज है लेकिन वो डराएंगी, क्योंकि बीती रात दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के पास जब 12-13 लोग मारे गए, दर्जनों घायल हुए, तो फिर ये पता लगा कि क्या ये शुरुआत है